संविधान सभा में भी और उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के सर्वा थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम, वो इस आरक्षण के विरोध में थे। वो मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते थे, क्योंकि धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन भी इसी कारण से जो है हुआ था। आज जो है वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो संविधान है उसमें अगर आज बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं खुद, तो वो भी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकेंगे। कोई नहीं कर सकता इसको। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो तो स्वयं एक्सपोज्ड हैं। 1975 में पूरे का पूरा संविधान ऑटोक्रेटिक जो है वो बना दिया गया था। सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उस वक्त वो निरस्त कर दिए गए थे। देश के सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया था। आम कार्यकर्ता जो इंदिरा गांधी मुर्दाबाद इतना शब्द भी बोल देता था, उनको DIR में जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाता था। और आप लोग उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, पर प्रिंट मीडिया के लोगों से पूछिए, टोटल मीडिया का गला घोंट दिया गया था। प्रत्येक न्यूज अखबार में जो है वो उसकी एडिटिंग करके, उसकी चेकिंग करके तब कहीं लिख सकते थे। शुरू में कुछ अखबारों ने खाली छोड़ दिए, उनके एडिटर्स को भी अंदर कर दिया। तो संविधान को बदलने की जो आदत है, जो कोशिश करते हैं, वो तो कांग्रेस करती रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, इनकी सरकारों के द्वारा किए गए हैं। सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं। आज CPIM के नेता बैठ करके इंडी महागठबंधन बना रहे हैं। सबसे पहले जो है वो CPIM की सरकार जो केरला में EMS नंबूदरीपाद की अध्यक्षता में बनी थी, उसको उस समय की कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो है वो 356 धारा लगा करके समाप्त किया था। पहला इंस्टांस जो है ये है जिसमें जो है सरकारें गिराई थी। आज ये कह रहे हैं कि सरकारें गिराते हैं भाजपा ने पिछले 10 वर्ष में एक भी बार धारा 356 का इस्तेमाल नहीं किया, कोई सरकार नहीं गिराई। अब ये स्वयं अपने विधायकों को साथ नहीं लेकर के चल सकते, अपने सांसदों को अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते, उनको शरेआम बेइज्जत करते हैं भरी सभा में। जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है, उनके काम नहीं कर पाते हैं वो, तो वो इनको छोड़ करके जा रहे हैं, अपने विधायकी भी छोड़ करके जा रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क लेकर के जो है वो जा रहे हैं, तो ये इनकी नालायकी है। और ये सारा जो एपिसोड हिमाचल में हुआ है, ये इस सरकार की नालायकी का परिणाम है जो 15 महीनों में इन्होंने किया है। अब जो है बहुत सारी चीजों के बारे में ये, अब सेब का जो MIS में पैसा दिया जाता है, ये आप जो है कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। आपने सेब खरीदा है पिछली साल, उससे पिछली साल भी खरीदा है। हमने कांग्रेस की सरकार, जो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने MIS में सेब खरीदा था, उसकी पेमेंट जो है वो पिछली जयराम सरकार ने की थी। अब पिछली साल आपने खरीदा है तो अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, आजकल आप पेमेंट कर रहे हैं। कोई खैरात बांट रहे हैं आप, जो लोगों का पैसा देना है वो दे रहे हैं, और उसका जो है पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं आप। जबकि किसानों के लिए जो है वो आज तक कौन सा काम है जो किसान की आय में वृद्धि कर सकता है, जो इंडी गठबंधन की सरकारों ने किया है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो 6,000 रुपये हर साल जो एलिजिबल किसान हैं उनके खाते में सीधा जाता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि आपके समय तो आपके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 रुपये पहुंचते हैं। लेकिन आज जो है मोदी जी ने तरीका निकाला है कि सीधा सीधा वहां से जो पैसा जाएगा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, इसलिए जनधन के खाते जो है खुल गए। इसलिए आज जो है वो कांग्रेस हमेशा से, जो हमारे कांगड़ा के कैंडिडेट हैं आनंद शर्मा जी, उन्होंने स्वयं इस बात का जो है विरोध किया था कि भी ये कांग्रेस की नीति के प्रतिकूल है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जो है आनंद शर्मा जी का पढ़ें। आज जो है वो जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण अल्पसंख्यकों को देंगे, रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार उनका होगा। सारी जितनी पार्टियां हैं इनकी इंडी गठबंधन की सब परिवारवादी पार्टियां हैं। उसमें जो है वो बाप भी लड़ेगा, माँ भी लड़ेगी, लड़के भी लड़ेंगे और बहनें भी लड़ेंगी। आप ये देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या बिहार में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव का परिवार या अखिलेश यादव का परिवार, उन्हीं की सीटें हैं। राम जी की सरकार थी तो पैसा जो है MIS का उस वक्त जो है वो 1 रुपया सीधा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया था, नहीं तो उससे पहले 25 पैसे बढ़ता था, हर साल 25 पैसे बढ़ता था। पहली बार जो है वो 1 रुपया फिर 1.5 रुपया जो है वो जयराम जी की सरकार के टाइम जो है बढ़ाया था। अब आज जो है वो क्योंकि ये हार रहे हैं इसलिए बौखलाहट में जो है वो आज कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट चरण में कुछ ना कुछ हमको हिमाचल प्रदेश में मिल जाए, इसलिए इस प्रकार की जो है अनर्गल जो है वो आरोप और बातचीत जो है कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई लाभ नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटें जीतेंगी। इलेक्शन भी हम 6 की 6 जीतेंगे, क्योंकि आज 4 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं।